यस। तो आप सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स लिखोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। पहले तो जैसे आप वॉशरूम में बाथ लेंगे, तो चाहे आपके पास बाथ टब हो नहीं हो, इवन बकेट विल डू दी नीडफुल। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बाथ टब है तभी आपका स्पेल वर्क करेगा और आपके पास बकेट है तो आपका स्पेल वर्क नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एंड एज सबने देखा है कि डेप्थ कैन बी अ वेरी हैवी बर्डन। डेप्थ आजकल कर्ज इतना ज्यादा लाइक लोगों पे हैवी बर्डन की तरह आजकल है कि बहुत ज्यादा लोगों को एक भार लगता है। तो ये क्लेंजिंग वाटर जो हम बनाएंगे, इट इज परफेक्ट टू इट हेल्प यू कि आप अपने जो भी फाइनेंशियल बर्डन्स हैं उनको आप रिलीज कर सको, ठीक है। सो यस, नाउ जस्ट नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स। पहले तो आपको, या तो आप सेज, कैलिफोर्निया सेज हम यूज करेंगे, चाहे तो आप कैलिफोर्निया सेज यूज कर सकते हो, पालो सैंटो यूज कर सकते हो, या फिर कुछ नहीं है तो आप अगरबत्ती का भी यूज कर सकते हो, इंसेंस। बट यस, इंसेंस स्टिक्स हैज टू बी ओरिजिनल, बिकॉज मार्केट में कई अदर वेराइटीज के होते हैं, तो वो आप ऑथेंटिसिटी, आप उसकी प्योरिटी आप सिर्फ देख लें। तो ये आपने सबसे पहले रखना है, क्योंकि आपने स्पेल बाथरूम में करना है, तो बाथ स्पेल के लिए आपको यू हैव टू क्लेंस योर बाथरूम, ठीक है। आपको आपका वॉशरूम जो है वो पूरा क्लेंस करना है अपना, लाइक जस्ट इस तरह से जैसे धुनी करते हैं घर में, हम धुनी करते हैं ना, वैसे आप कैलिफोर्निया सेज से कर सकते हो, पालो सैंटो से कर सकते हो, या इंसेंस से कर सकते हो, तो वो रखना है साथ में। बिकॉज इट विल एनर्जाइज, आप जो भी आप सामान, जो भी आप बाथ स्पेल में यूज करोगे, आपने उसको भी एनर्जाइज करना है, वो भी आप एनर्जाइज करोगे। आप जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो भी आप पालो सैंटो से एनर्जाइज करोगे, आप अपने आप को एनर्जाइज करोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट द प्रोसीजर। बिकॉज स्पेल्स, चाहे आप कैंडल स्पेल्स करो, या ये मैजिक स्पेल्स करो, या बाथ स्पेल्स करो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स होते हैं। ये इतना मैजिकल रिजल्ट्स दिखाता है कि कुछ कहने का नहीं है, ठीक है ना। आप कई बार आपने कैंडल स्पेल्स भी सुना होगा, बाथ स्पेल्स, जो कि बहुत ही यूनिक टेक्निक्स है। ये स्पेल्स इतना ज्यादा इफेक्टफुल होता है कि मतलब अगर आप प्रॉपर वे में आप करो ना, यू कैन अट्रैक्ट वॉट एवर यू विश टू, बीट हेल्थ, बीट मनी, बीट रिलेशनशिप, बीट एनीथिंग। बस ये मत बोल देना कि मेरे सब पर लग जाए या कुछ पे, मतलब नॉट दोज थिंग, बट यस, यू कैन अचीव एनीथिंग यू विश टू, ठीक है। यस, तो नाउ जस्ट नोट डाउन। आप सबसे पहले आप लिखोगे बेसिल ऑयल। आप चाहे तो बेसिल ऑयल का यूज कर सकते हैं, या फिर आप बेसिल ड्राई लीफ को भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये पालो सैंटो है विच आई यूज दीज बेसिल्स ऑल्सो, ये इजिली अवेलेबल है, या फिर आप ड्राई बेसिल्स भी आप यूज कर सकते हो। साथ में आप सिनेमन ऑयल हुआ, या फिर आप सिनेमन पाउडर को, थोड़ा सा पाउडर को आप अपने हाथ की एनर्जी दोगे, पुटिंग इंटेंट दैट कि मैं इस चीज को यूज कर रही हूँ अपने बाथ स्पेल में, गिव मी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। यस, इट इज गिविंग अ फ्रूटफुल रिजल्ट, ऐसे एक अथॉरिटी के साथ आप अपने, जब भी आप कोई स्पेल करते हो, रिमेम्बर वन थिंग, आप जो भी स्पेल्स कर रहे हैं, स्पेल स्टार्ट लिसनिंग टू यू जब आप एक कनेक्टिविटी बनाते हो। आपके घर में जब भी कोई आता है, या फिर आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स या जो भी क्लोज वन, जब आप उससे कनेक्ट बनाते हो, एक अलग सी कनेक्शन बनती है ना। आप जब भी, चाहे आप आपके फैमिली मेंबर्स हो, एक नॉर्मली होता है कि आप जस्ट मिल रहे हो, कर रहे हो, एक आप चाहते हो कि इससे रिश्ता बनाना, या वो तो एक थोड़ा सा एफर्ट आप लेते हो, एक कनेक्टिविटी बनाते हो, राइट। वैसे ही करके, बिकॉज दीज स्पेल्स जब भी हम करते हैं, ये सब में प्राणा होती है, रिमेम्बर वन थिंग, दीज ऑल हैव प्राणा। तो जब आप कनेक्टिविटी बनाते हो ना किसी चीज के साथ, चाहे वो स्पेल्स हो या जो भी आप रेमेडीज कर रहे हो, जब आप एक कनेक्टिविटी बनाते हो तो वो और मैजिकली रिजल्ट देता है। सिर्फ रेमेडी के तौर पे ना यूज करें, आप अपना इंटेंट ये डालेंगे कि ये चीज मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, तब आप देखोगे ये 110% रिजल्ट्स आपको दिखाने लगता है, ठीक है ना। तो आपने बेसिल लिख लिया, बेसिल ऑयल आप चाहे यूज करो, बेसिल एसेंशियल ऑयल यूज करो, या फिर आप बेसिल ड्राई लीफ भी आप यूज कर सकते हो। आप बेसिल लाके उसको ग्राइंड कर लो, बेसिल पाउडर यूज कर लो, व्हाटएवर, वो आपके ऊपर है। आप, अब जैसे मैं नॉर्मली स्पेल्स बनाती हूँ, मैं क्लाइंट्स को देती भी हूँ, दो
प्लीज टेल फर्स्ट इंग्रेडिएंट। आई हैव यूज्ड, राधिका जी, मैंने सेज, जैसे मैंने कहा कि मैंने सेज का यूज किया है। आप चाहे तो कैलिफोर्निया सेज यूज कर सकते हैं, आप पैलो सैंटो यूज कर सकते हैं, या फिर अगरबत्ती यूज कर सकते हैं टू एनर्जाइज आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनको तो आपने एनर्जाइज करना है। और उसके साथ साथ आपने क्या बोलते हैं, अपने वॉशरूम को, टॉयलेट को भी करना है। ठीक है, ये पैलो सैंटो है। आप चाहे तो कैलिफोर्निया सेज, अच्छा मैं रखना भूल गई, कैलिफोर्निया सेज इजीली अवेलेबल होती है। आप जब ज्वाइन करेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगी, वैसा कुछ नहीं है। तो कैलिफोर्निया सेज आप धुनी यूज कर सकते हैं, पैलो सैंटो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो बेसिल ऑयल यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप बेसिल ऑयल हुआ या फिर ड्राई बेसिल लीव्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई बेसिल लीव्स के पाउडर भी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है, जो भी, बिकॉज 3 ऑफ देम विल वर्क। वो आपके ऊपर है। जब मैं नॉर्मली क्लाइंट के लिए स्पेल्स बनाती हूँ या फिर मैं वो बना के देती हूँ, तो वो डिपेंड करता है क्या, नॉर्मली एक स्पेल्स आप समझो कि 1100 के मैं स्पेल्स देती हूँ, आई चार्ज 1100। ओके, तो आप चाहे तो अपने वट एवर योर क्लाइंट प्रेफरेंस इज, तो आप ये, बिकॉज ये स्पेल्स जो होते हैं आप अपने लिए तो यूज कर ही सकते हो। बाकी पहले क्या होता था, आप नॉर्मली ये स्पेल्स जो होती थी, ये नॉर्मली मतलब जो भी हीलर्स होते थे वो खुद ही वो करते थे। बट आई फाइंड दीज स्पेल्स आर सो स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स दैट आई वांट कि आप लोग को भी जितना से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। जैसे मुझे सोनिया जी ने कहा था कि यार कुछ यूनिक कुछ लेकर आओ सो दैट लोगों को फायदा होए, तो आई सेड कि ठीक है भाई, मैजिक स्पेल्स लेकर आते हैं, 5 स्पेल, बिकॉज मैंने खुद ट्राइड एंड टेस्टेड है और मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो ये यूज कर रहे हैं, जिनको मैंने दिए हैं, चाहे वो डेप्थ रिमूवल हो या फिर रिलेशनशिप के लिए हो या हेल्थ के लिए। ये बहुत मैग्निफिसेंट रिजल्ट देता है। सो दिस टाइम आई वांटेड कि आप लोग खुद भी सीखो, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने डियर्स एंड नियर वंस के लिए भी करो। और in case if your clients are coming to you with these challenges and problems for, तो उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं ये स्पेल्स देके। आकांक्षा जी, डॉली जी का हैंड रेस है, शायद उनको कोई एक क्वेश्चन बार, है। हाँ जी बताएं आप, क्या है क्वेश्चन? डॉली जी आपका हैंड रेज है, आपको कुछ पूछना है मुझसे? जी मैम, आपने बोला था ना ये एसेंस, so we can use kapoor also if you don't have all these things. नो, देखिए वर्कशॉप में जब मैं बताऊंगी, कपूर की टेक्निक अलग है, कपूर भी यूज होता है पर नॉट इन बाथ स्पेल्स। ओके, जिसमें हमको अगरबत्ती ही लगानी है। हाँ, आपको फिर या तो आप पैलो सैंटो यूज कर लो, या फिर सेज बहुत इजीली अवेलेबल है अमेजोन में, आप कैलिफोर्निया सेज करेंगे। आप चाहे बाथरूम में एनर्जाइज के लिए यूज करें, आप अपने घर के लिए, इनफैक्ट आप अपने लिए भी कर सकते हो। इट इज नॉट कि वो सिर्फ सिर्फ आपके बाथ स्पेल, मैं बाथ मैजिक स्पेल लेकर आई हूँ तो ये सिर्फ बाथरूम के लिए नहीं, आप अपने घर पे भी यूज कर सकते हो, अपने ऊपर भी कर सकते हो, कैलिफोर्निया सेज, पैलो सैंटो या इंसेंस, या फिर आप अपने घर पे भी कर सकते हो। तो ये कीप ऑन बर्निंग होता है कि वी हैव टू थ्रो? देखिए जैसे ही वो नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेता है वो अपने आप बुझ जाता है, यही बहुत बिकॉज़ आई हैव पावरफुल। नॉट हर्ड ऑल दिस थिंग्स, फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग दिस ओके, वर्ड्स। नहीं, but yes, that is why I mentioned specifically California sage. कैलिफोर्निया सेज अपने आप में इतना मैजिकल है कि आप जब जला के इसको एनर्जाइज करते हो, ठीक है, जब आप एम्बियंस को नेगेटिविटी घटा के आप पॉजिटिविटी लाते हो, जब आप एनर्जाइज करते हो, वो जितनी नेगेटिविटी होती है वो कैलिफोर्निया सेज अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब्सॉर्ब करने के बाद वो अपने आप बुझ जाती है। बट लोकल भी सेज अवेलेबल होता है मार्केट में, वो नहीं लेना है बिकॉज वो फिर जलती रहती है। तो इसीलिए आई मेंशन स्पेसिफिकली कि आपने कैलिफोर्निया सेज ही यूज करना है, या फिर आप पैलो सैंटो यूज करो। पैलो सैंटो, पैलो सैंटो, हाँ, बहुत हेलो इजी, मैम। अमेजोन हेलो बहुत इजीली अवेलेबल है। थैंक यू, थैंक यू। हेलो मैडम। हाँ जी, हेलो जी, हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए। हेलो मैडम, कैलिफोर्निया सेंट है कि क्या? कैलिफोर्निया में क्या है वो? जी, कैलिफोर्निया क्या है वो? सेज, सेज, SAGE। कैलिफोर्निया सेज। जी जी जी, ओके, थैंक यू मैडम। हाँ जी। तो खास मैं ये बोलूंगी कि कैलिफोर्निया सेज अपने आप में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, कि जब आप कैलिफोर्निया सेज, चाहे वो आप अपने अपने ऊपर भी कर सकते हो,
ठीक है, आप अपने आप को भी एनर्जाइज करते हो। मैं कैलिफोर्निया से रोज अपने आप को एनर्जाइज करती हूँ, अपने घर को करती हूँ, मैं बहुत हीलिंग्स करती हूँ, बहुत लेती हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। इट्स PALASANTO, पैलो सैंटो। पैलो सैंटो आइदर या तो पैलो सैंटो कर लो या फिर आप सेज कर लो, कैलिफोर्निया सेज स्पेशली आप यूज कर सकते हो, और चाहे तो आप इंसेंस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यही 3 चीज स्पेल्स में स्पेशली फॉर बाथ स्पेल यूज होती है। कपूर भी अपने आप में बहुत मैजिकल है, पर हम बाथ स्पेल में कपूर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम जब अदर टेक्निक जैसे कैंडल स्पेल्स हुआ, या मैं जब अदर टेक्निक्स अदर स्पेल्स कराती हूँ उसमें मैं कपूर यूज करती हूँ। बाथ स्पेल में मैं यही चीज यूज करती हूँ। ठीक है, हाँ, तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। तो आपने मैंने जैसे आपसे कहा कि आपने बेसिल, एक बार ना मैं पूरे इंग्रेडिएंट्स कर लूं फिर मैं क्वेश्चन लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं वो हो जाएगा कि मैंने कौन क्या बोला है नहीं बोला है। ठीक है ना, तो आपने बेसिल ऑयल, जैसे मैंने कहा बेसिल ऑयल्स आपने यूज करना है। सिनेमन पाउडर यूज कर सकते हो आप, सिनेमन स्टिक्स ले सकते हो। सिनेमन स्टिक को आप, सिनेमन स्टिक्स इजिली अवेलेबल है, सिनेमन स्टिक्स को आप ले सकते हो। आप चाहे सिनेमन स्टिक्स के आप पाउडर बना सकते हो, या फिर सिनेमन ऑयल भी मिलता है। सिनेमन ऑयल भी इजिली मार्केट में इजिली अवेलेबल है। ठीक है, बिकॉज देयर आर फ्यू ड्रॉप्स ओनली वी आर गोइंग टू यूज इट, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप सिनेमन ऑयल नहीं आपको मिलता है तो आप सिनेमन स्टिक को ग्राइंड करके आप यूज कर सकते हैं, पर उसका भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। सिनेमन ऑयल जब आप यूज करते हो, ठीक है, पहले तो आप सिनेमन ऑयल, आपकी अगर बॉटल आती है तो उसमें आप अपना नेम और DOB लिखोगे। ठीक है, नेम और DOB लिखोगे। आप अगर सिनेमन स्टिक यूज कर रहे तो उस पे भी आप अपना नेम और DOB यूज करके उसको ग्राइंड करोगे। पर ये नहीं है कि आपने अगर स्टिक में सिनेमन स्टिक में नेम और DOB लिख के ग्राइंड किया तो ये ज्यादा वर्क करेगा और आपका ये सिनेमन ऑयल वर्क नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये भी मैं बता दूं, बिकॉज ये दोनों ही तरह से टेक्निक मैं यूज कर चुकी हूँ, दोनों ही मैजिकल रिजल्ट्स दिया है। सो दैट इज आई कम अप विद इट कि नहीं, ये दोनों ही इक्वली वर्क करता है। ऐसा नहीं कि इस पे नाम लिख के आप इसको ग्राइंड करोगे तो ये ज्यादा वर्क करेगा और इसमें कम करेगा, नहीं, दोनों ही अपने आप में इफेक्टफुल रिजल्ट दिया है और देगा। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। प्लस अ पिंच ऑफ हल्दी आप रखोगे। आप पहले इंग्रेडिएंट्स लिख लो, फिर मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। अ पिंच ऑफ हल्दी यू विल यूज। शिखा जी एक बार मैं लिख लूं, मैं वापस से रिपीट कर दूंगी। ठीक है, पिंच ऑफ हल्दी, यस, एंड हाफ टेबल स्पून, टी स्पून जो होता है, हाफ टी स्पून हनी यू विल यूज। और आपने करना क्या है, आपने स्टार अनीस, बहुत इजली है, जो भी ग्रोसरी की शॉप्स होती है, बिरयानी में तो यूज होती है। स्टार अनीस इज बीन यूज्ड फॉर लक। जब हम लक को एनहांस करते हैं ना, तो जब भी हम कोई जरूरी मीटिंग में या कोई भी जरूरी इवेंट के लिए कहीं जाते हैं, या आप अपने लक को एनहांस करने के लिए हमेशा स्टार अनीस जरूर से रखना चाहिए अपने पास। अपने यू कैन कैरी विथ योर सेल्फ। तो आप स्टार अनीस एक रखोगे वेरी इजिली, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, और आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां श्वेता जी डाल देंगे, मैं उनको दे दूंगी। मैडम स्टार क्या है? स्टार क्या है? स्टार एनीस, STARANISE। आप गूगल में जैसी स्टार एनीस टाइप करोगे ना, आपको पिक्चर दिख जाएगी। स्टार एनीस, हाँ, इट इज वेरी इजिली। जहां भी आपको लाइक जो भी ग्रोसरी शॉप होती है ना, राशन की दुकान होती है, आप वहाँ स्टार अनीस बोलोगे मिल जाएगी। ये नॉर्मली जब भी बिरयानी या ये बनता है, यस, स्टार अनीस, ये बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो बहुत इजीली आप। कॉमन नेम इज चक्री फूल। हाँ जी, चक्री फूल, यस 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 चेतना जी। तो चक्रा फूल भी इसे बोला जाता है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। ओके, इसके साथ में आपको बोलूंगी नटमेग, जायफल। नटमेग जो होता है, आपने करना क्या है,
देखिए सबसे पहले आज आप डेप्थ रिमूवल स्पेल करें तो कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत ज्यादा एक डर, एक नेगेटिविटी है कि यार बहुत ज्यादा कर्ज है यार, कैसे पैसों का ये रिलीज होगा, ये ऑब्वियसली है ना, एनीवन, ये रहता है ना डर। हाँ यस करेक्ट। यस। तो नट में क्या करता है, आपकी नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम करता है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको एक नटमेग लेना है, अपने ऊपर से 7 टाइम्स आपको वारना है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज नटमेग को। आपने अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपको वारना है अपने ऊपर से, ठीक है ना। वो लेके आपको अपने हाथ में रखना है, यू हैव टू कीप इट इन योर लेफ्ट हैंड, ये आपको रखना है अपने हाथ में। उसके बाद आपने बकेट में आप उसके बाद पहले आप इंग्रेडिएंट्स लिख लो। नटमेग आपको यूज करना है, ठीक है। आपने बेकिंग सोडा भी लेना है, बाद में मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगी। नटमेग आपको लेना है, एक ही नटमेग आपको लेना है, ठीक है। और आपने बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा क्या करता है, इट पुल ऑल नेगेटिविटी आउट। आप में से जिन जो भी मैनिक्योर पेडिक्योर करता है, आप लोग को पता होगा ना, डेड सेल्स रिमूव करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, राइट। यस। सो नाउ विल कम अप कि अब करना क्या है। ये इंग्रेडिएंट्स आपके हो गए। बेकिंग सोडा नेगेटिविटी रिमूव करता है। तो अभी आप बताओ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किया। आपने पहले तो सेज, ठीक है, उस सेज यूज करोगे, या फिर आइदर या तो पैलोसैंटो या फिर कैलिफोर्निया सेज आप यूज करोगे, या फिर आप इंसेंस स्टिक्स यूज करोगे, ठीक है ना। ये हो गया एक। फिर आप यूज करोगे बेसिल ऑयल, चाहे आप बेसिल ड्राई बेसिल ऑयल लो, या फिर आप बेसिल ड्राई लीव्स यूज करो, या फिर आप बेसिल स्टिक्स भी ग्राइंड करके पाउडर यूज कर सकते हो। बेसिल ड्राई लीफ के पाउडर्स भी बना सकते हो। उसके बाद आपने करना है सिनेमन स्टिक। सिनेमन ऑयल में आप उसके उसमें डीओबी लिख दो, या फिर सिनेमन स्टिक में डीओबी, अपना नाम और डीओबी करके थोड़ा सा उसको ग्राइंड कर लो। ये चीज हो गई। मार्केट में हनी भी मैंने आपसे मेंशन कर ही दिया है, ठीक है ना। ये मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर मैं बताऊंगी बकेट में करना क्या है। पचौली ऑयल या पचौली लीव भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। पचौली, PATCHOLI, पचौली भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। पचौली ऑयल भी अवेलेबल है, और पचौली क्या बोलते हैं, लीव्स भी अवेलेबल है, ये भी इजीली अवेलेबल है, ठीक है। अब ऑप्शनल है, देखिए जितना गुड़ डालेंगे उतनी चीज मीठी होगी। आप चाहे तो एक ऑरेंज कैंडल का भी यूज कर सकते हैं। कैंडल क्यों, ऑरेंज कैंडल स्पेशली हम कैंडल स्पेल्स में यूज करते हैं टू मेक थिंग्स वेरी फास्ट। तो प्रोसेस जो भी आप डेप्थ रिमूवल का कर रहे हो वो जल्दी से जल्दी फास्ट प्रोसेस दिखाए। तो चाहे तो आप एक कैंडल यूज कर सकते हैं, या फिर टी लाइट, छोटी टी लाइट कैंडल का भी, टी लाइट कैंडल भी उतना ही वर्क करेगा। चाहे आप बड़ी कैंडल यूज करो, या फिर आप टी लाइट कैंडल यूज करो, वो भी आप करेगा। बाथरूम में कहीं भी आप अपना एक छोटा सा कैंडल जला सकते हो, ऑरेंज स्पेशली। एज हम जो कि हम डेप्थ रिमूवल स्पेल कर रहे हैं, तो आप चाहे तो ग्रीन एवेंचुरीन भी यूज कर सकते हैं क्रिस्टल के तौर पे, या फिर आप क्लियर कॉर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो व्हाइट क्लियर क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ग्रीन एवेंचुरीन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ब्लैक टॉर्मोलिन भी यूज कर सकते हैं। आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, आप उसको स्पेल का बना के देते हो, साथ में उसे बोल सकते हो कि आप या तो आप ब्लैक टॉर्मोलिन यूज करो लाइक इन बाथिंग वाटर आप अपने बकेट में, या फिर आप ग्रीन एवेंचुरीन यूज कर सकते हो, या फिर आप व्हाइट क्रिस्टल भी यूज कर सकते हो। तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, ठीक है, मनी रिलेटेड। अब आपने एक बकेट लिया, ठीक है। आपने अब करना क्या है,
आपने एक बकेट में डालना है। सबसे पहले आपने बकेट सबको सेज से एनर्जाइज कर लिया। उसके बाद आपने डालना है 2 से 3 ड्रॉप्स पचौली ऑयल का। लीव्स है तो थोड़ा सा अपना हैंड फुल ऑफ लीव्स, जितना आपका अपने हाथ से जितना आपको डालना है उसके ऊपर है, ठीक है ना। बेसिल ऑयल के ड्रॉप्स आप डाल सकते हो, 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ बेसिल ऑयल, या फिर बेसिल ड्राई लीव्स, या फिर बेसिल को ड्राई करके उसके पाउडर भी डाल सकते हो। वो हुआ। सिनेमन में भी सेम जाएगा। सिनेमन या तो आप सिनेमन ऑयल के ड्रॉप्स डाल लो, या फिर सिनेमन स्टिक में अपना नेम और डीओबी लिख के अपने हाथ से एनर्जाइज करके थोड़ा सा पीस के वो डाल सकते हो, ठीक है। वो आपने कर लिया। अब पिंच ऑफ हल्दी, आप वो बकेट जो पानी की बाल्टी होगी आप उसमें पिंच ऑफ हल्दी डालोगे, और आधा से भी आधा चम्मच जो टीस्पून होता है, आधा चम्मच आप हनी डालेंगे, ठीक है। सो दैट चीजें आपकी बहुत स्मूथली, आपकी कर्ज की जो भी आपकी है वो बहुत स्मूथली आपका सॉल्व हो जाए। गॉट इट। साथ में आपने स्टार एनीज डालना है बकेट के अंदर। स्टार एनीज लक फैक्टर इनहेंस करता है आपकी लाइफ में, जितना भी सक्सेस ग्रोथ को इनहेंस करता है। तो हम स्टार एनीज लक फैक्टर के लिए यूज करते हैं। हम बाथ स्मेल में तो यूज करते ही करते हैं, पर कई बार होता है कि अगर हम कैंडल स्पेल कर रहे हैं उसमें करते हैं, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा है उसमें भी हम स्टार एनीज चक्रा फूल का प्रयोग करते हैं, बिकॉज ये बहुत मैजिकल रिजल्ट्स देता है। इसके मैम हाँ आप जी, ये तो वेबिनार ले रहे ना मैम, फ्री ले रहे ना, मगर मैं इसका अमाउंट पे करी, मैं इसका 5 सितंबर को है ना मैम डिटेल में। उसमें बहुत सारे स्पेल्स आएंगे जी। अच्छा ठीक है मैम, क्योंकि मैं अभी काम करके अभी लॉग इन करी इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। साथ में आप बेकिंग सोडा भी डालेंगे, अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, बिकॉज इट रिमूव्स नेगेटिविटी। देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा मैजिकल हैं, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि वाटर टेक्निक अपने आप में इतना साइंटिफिकली प्रूवन है कि वाटर, जैसे बोलते हैं कि वाटर लिसन टू यू, वाटर आपकी सुनता है। आपकी जितनी भी हार्टेस्ट मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी हार्टेस्ट डिजायर्स है, उसको पानी के माध्यम से अगर आप करते हो ना, वो बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स देता है। तो जब हम वाटर टेक्निक करते हैं, अपने आप में ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है कि ये रिजल्ट 100% देता है। ओके, सो अब दे करना क्या है, नाउ योर बकेट ऑफ दिस स्पेल इज रेडी। रेडी है। एक हाथ में आपके पास नटमेग है आपके हाथ में। अब एक लेफ्ट हैंड में आपको वो नटमेग रखना है। क्यों रखना है? बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स ऑल योर नेगेटिविटी। बेकिंग सोडा तो हमने डाला ही है, बेकिंग सोडा तो हमने यूज किया ही है। अ पिंच, नॉट मच ऑफ इट, just a pinch of baking soda we use it just to remove liquidity। वो नेगेटिविटी तो जाती है, पर बेसिल से आपकी जो भी आपकी ऑरा है, जो भी आपके 7 चक्रास है, वो भी उसकी भी नेगेटिविटी जाती है। जस्ट होल्ड द nutmeg strongly on your left palm। लेफ्ट इज फॉर रिसीविंग, ओके। आप अपने लेफ्ट हाथ में नटमैग को रख के अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी बंद करके आप रखोगे फॉर सम टाइम, जब तक आप ये सब बकेट रेडी कर रहे हो, अपने हाथ में रख सकते हो। इवन इफ यू हैव टू होल्ड समथिंग, यू कैन होल्ड लाइक दिस। आपके इस हाथ में नटमैग है। कई बार होता है ना कि मैम मेरे हाथ में नटमैग है, तो मैं लेफ्ट हैंड तो मेरा नटमैग से है, तो मैं क्या करूं? तो नहीं, इवन आपके हाथ में नटमैग है, स्टिल यू कैन होल्ड अदर आइटम्स, राइट। जैसे आपने नहाना है या जो भी करना है, या आप वॉशरूम में बैठे हो, बाथरूम में बैठे हो, आप अपने इस हाथ को नटमैग से अपनी पाम की एनर्जी दोगे, सो दैट जितनी नेगेटिविटी वो रिमूव कर सकता है आपके हाथ से, ठीक है। अगर आप बाई चांस, हाइपोथेटिकली मैं बोलती हूँ, अगर आप नटमैग भूल भी जाए तो भी कोई बात नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम बेकिंग सोडा भी यूज कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा भी नहीं कि कोइंसिडेंटली हुआ कि इस बार आपने स्पेल में नटमैग यूज कर लिया, बाई चांस आप नटमैग भूल गए, तो आपके मन में ये ना आए कि हाय नटमैग तो है नहीं, अब क्या होगा, अब शायद नेगेटिविटी रिमूव नहीं होगी, मेरा कर्ज। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नटमैग में यूज जरूर करती हूँ, पर अगर आपके पास उस टाइम कोइंसिडेंटली अगर आपके पास उस टाइम नटमैग नहीं है, तो हम
बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा पिंच यूज करने हैं, सो ऐसा नहीं है कि आपका नटमेग नहीं है तो भी आपका चलेगा, पर बाकी चीजें जो मैंने मेंशन की है वो आपका होना बहुत जरूरी है। नटमेग, इट्स NUTMEG, नटमेग मैंने कहा है, बट बैग वो मैंने नहीं बोला। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, ये कितनी बार करना है, और या किस दिन, कोई पर्टिकुलर दिन में करना है, या मैंने अभी कितने? तक कंप्लीट किया नहीं है, अभी अच्छा। मैं आ रही हूँ इसमें, मैं अभी अभी आ रही हूँ इसमें, ठीक है ना। हाँ जी, नटमेग जैसे जावित्री, एवरीबडी नोज। हाँ जी, तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने यू हैव टू नटमेग जावित्री तो नहीं होता, नटमेग तो जायफल, कुछ और जायफल, होती है। हाँ हाँ, जायफल, जायफल। जी जी। तो आपने करना क्या है, आपने कि आपने यू हैव टू डिप फर्स्ट योर फीट, आपने बकेट के अंदर, या चाहे तो आप 2 बकेट्स बना सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी वो लगता है तो एक स्मॉल बकेट में आप अपनी फीट डाल सकते हो, बाकी बकेट में जो पानी है यू कैन डिवाइड इफ यू विश टू, ठीक है ना। इट इज टोटली अप टू यू कि आपको किस तरह से करना है। ये मैं आपको टेक्निक्स बता रही कि जो नॉर्मली किए जाते हैं और बहुत मैजिकल रिजल्ट देते हैं। जास्मीन जी, सिनेमन स्टिक में आपने अपना नाम और DOB लिख के उसको ग्राइंड करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल प्रियंका है तो इट्स प्रियंका मेहता, योर DOB, दैट्स इट, सो दैट सिनेमन में आपकी एनर्जी चली गई है, राइट। अब वो थोड़ा सा सिनेमन स्टिक को आप चाहे तो देखिए, आप सिनेमन एक बड़ा ले लो, 1-2 बड़े स्टिक्स में आप अपना नाम करके एक पाउडर बना के रख सकते हो। जैसे आज आपने स्पेल किया, वंस अ वीक ये स्पेल होगा, ठीक है ना, आपने आज ये स्पेल किया, उसके बाद नेक्स्ट वीक भी आप स्पेल यूज कर रहे हो तो आप ये सिनेमन यूज कर सकते हो, राइट। नाउ द यस, अब आप पेपर और पेन ले लें। अब आपने करना क्या है, आपने बोलना क्या है, एंड देन आप एक अलग से आप बकेट में अपना लेग्स सोक कर सकते हो, बिकॉज आप देखिए जितनी भी मनी रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो रूट चक्रा से आती हैं, ये चीज हमेशा याद रखें। जितनी भी मनी रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो आपके रूट चक्रा से ही आती है। अगर बोलते हैं ना कि अगर आपकी बुनियाद, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग बनेगी, राइट, मानते हैं ना इस चीज को। तो वैसे ही अगर आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होगा तो आपकी मनी रिलेटेड सारे चैलेंजेस रिलीज हो जाएंगे। तो आपका रूट चक्रा एनर्जाइज होना बहुत जरूरी है। हम रूट चक्र को एनर्जाइज करने के लिए जिन्होंने भी स्विच वर्ड वर्कशॉप किए हैं मेरे साथ, आई हैव गिवन देम स्विच वर्ड मंत्रास आल्सो फॉर एनर्जाइजिंग, फॉर रिलीजिंग रूट चक्रा। तो रूट चक्रा उससे तो एनर्जाइज होता ही होता है, बट अगर आप वाटर टेक्निक से भी रूट चक्र एनर्जाइज करें तो भी मैजिकल रिजल्ट्स आपको देता है, ठीक है ना। नाउ उससे साथ साथ आप एक नंबर लिखो, 9038744495. I'll repeat once again, 9038744495. मैं चैट बॉक्स में भी नंबर डाल दे रही हूँ। चैट बॉक्स में डालो मैम। नाइन 9038744495, ठीक है, ये आपका है। To clear karmic depth. 9038744495। देखिए जब आप ये नंबर, ये क्लियर कार्मिक डेप्थ है, कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड चैलेंजेस या जो भी है, ये डिवाइन हीलिंग कोड है ऑफ कार्मिक डेप्थ, ठीक है ना। तो जब आप ये नंबर चांट करेंगे, या आप लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिख भी सकते हैं, ठीक है, आप ब्लू पेन से लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिख भी सकते हैं, या आप नंबर चांट भी कर सकते हैं। पर जब आप ये नंबर चांट करेंगे
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। ये जब आप नंबर चांट करेंगे, इसको आप 90387449 ऐसे करके चांट नहीं करेंगे, ठीक है। आप ये नंबर करेंगे 90387449, ठीक है। आप वैसे चांट करेंगे, इसको 44 नहीं बोल के आप 44 चांट करेंगे। इसके भी साइंटिफिक रीजन है। तो आपने चांट करना है नंबर 90387449। आपने अपने लेफ्ट थाइज में लिख लो या आर्म्स में लिख लो, वो आपके ऊपर है। व्हाटएवर यू रेजोनेट विद। मैम प्लीज एक बार सिनेमन का रिपीट करो ना, फेस सिनेमन पे सिर्फ डीओपी लिखना मैं है। बोलूंगी तो वो हो जाएगा। जस्ट वेट प्लीज, लेट मी कंप्लीट, मैं कर दूंगी। क्योंकि बीच में बोलोगे ना आप तो फिर क्या। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, गॉट इट गॉट इट। थैंक यू, थैंक यू। तो ये आपने कर लिया। अब यू विल स्टार्ट पोरिंग वाटर ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने ऊपर वाटर यू विल स्टार्ट पोरिंग। उसके बाद आपने बोलना क्या है वो मैं आपको बता रही। आई कमांड यू, एक सेकेंड मैं लिख लूं पहले इसमें। I command you to return to me in million folds, ठीक है। I command you to return to me in million folds. Thank you and I love you. I command you to return to me in million folds. Thank you and I love you. You got it? Chat box में मैंने लिख दिया है। ये बहुत ही मैजिकल स्पेल है और इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब आप चांट करते हो ना, आप जब वाटर टेक्निक के साथ व्हेन यू चांट यू आर पोरिंग वाटर ऑन योरसेल्फ, देन यू विल कीप सेइंग आई कमांड यू टू रिटर्न टू मी इन मिलियन फोल्ड्स, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आप मनी को बोल रहे हो, आप डिवाइन पावर को बोल रहे हो, आप किसी बंदे को नहीं बोल रहे हो। ओके ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेगन चांट है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांट है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। इसे पेगन चांट्स बोलते हैं। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। वैभव जी आप क्या लिखे हो? 90387449, टोटल इज 6। Am I clear अभी तक? देखिए आप जिन्होंने भी मुझसे सिनेमन का पूछा था, सिनेमन का था कि आप सिनेमन स्टिक लेते हो, आप सिनेमन स्टिक में अपना नेम और डीओबी करके आप ग्राइंड करके इसको एक छोटी सी शीशी में रख सकते हो। बिकॉज एक स्पेल तो आप करोगे नहीं, आप वापस से फिर से स्पेल करोगे, तो तब आप वो सिनेमन आप यूज कर सकते हो, बिकॉज ये आपके नेम और डीओबी से एनर्जाइज हुआ है। एम आई क्लियर विद इट? एक बार वापस रिपीट कर दीजिए आकांक्षा जी। पूरी टेक्निक नहीं पूरी नहीं, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। ठीक है, रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा। हाँ जी बता देती हूँ जी। बात ये है
कि आपने डेप्थ रिमूवल स्पेल करना है। अब मनी रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, कर्ज तो चुकाना है ना, कि जितना कर्ज से बाहर उतरे, राइट। तो आपने करना क्या है, आपने बाथरूम जाना है, वहां जाके आपने सेज या पैलासेंटो या फिर आप इंसेंस स्टिक से एनर्जाइज करना है उस जगह को, आपने धुनी देनी है सेज से या कैलिफोर्निया सेज या पैलासेंटो या इंसेंस से। आपका जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी आपसे लिखाया है, आपने लिखा है, उसको आपने करना है, एनर्जाइज करना है, आपने अपने आप को करना है, बकेट को करना है। ये एक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बकेट लेना है, उसमें आपने पचौली ऑयल डालना है, या फिर आप लीव्स का यूज कर सकते हैं। आप बेसिल ऑयल आपने डालो, या फिर आप बेसिल लीव्स यूज कर सकते हैं। सिनेमन स्टिक्स आप है, उसमें नेम और डीओबी लिख के आप इसको ग्राइंड कर लो। इसको ग्राइंड करके आप एक डब्बी बना लो, बिकॉज आगे भी हम आपके स्पेल्स में काम आएंगे। आप वो पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर आप यूज कर सकते हो, या तो फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि सिनेमन ऑयल भी आप यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ आपने थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी डालना है, स्टार अनीस चक्रा फूल का प्रयोग करना है, वो आपने बकेट में डालना है, और आपने हाफ टेबल स्पून टीस्पून आपने हनी डालनी है। साथ में आपने एक ऑरेंज कैंडल लगाना है, जस्ट टू मेक द थिंग्स फास्ट। ऑरेंज कैंडल हम यूज करते हैं कैंडल स्पेल में फास्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है। आप ऑरेंज टी लाइट कैंडल भी यूज कर सकते हैं, एनी शेप ऑफ कैंडल विल यूज आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लंबी यूज करनी है कि वो एनी, बट कलर हैज टू बी ऑरेंज। देयर इज नो अदर कलर टू यूज, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा जितना जल्दी हम कर्ज से मुक्त हो जाए, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि वाटर टेक्निक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, जिससे हम बहुत जल्दी कोई भी चीजें बहुत मैजिकली यूज कर सकते हैं, मैजिकल रिजल्ट्स देता है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी यूज करेंगे टू रिमूव नेगेटिविटी। आप वो तो कर ही रहे हो, इनकेस अगर आपके पास, मैंने ये एक एड ऑन किया है बिकॉज ये मैंने खुद यूज किया है, ट्राइड किया है अपने साथ, प्लस अपने क्लाइंट्स को भी जब दिया है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मैजिकल रिजल्ट्स दिए हैं कि यस मैम नटमेग से भी बहुत वर्क कर रहा है। तो इसीलिए मैंने ये एड ऑन किया है। अदरवाइज कहीं भी आप स्पेल्स देखिए, ये जो भी मैं स्पेल्स लेकर आ रही हूँ बहुत ही यूनिक स्पेल्स, ये जल्दी से आप इसको पहले पान सब चीज डाल दी, उसके बाद पाव को डीप करना है और उसके बाद पोर करना है, ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। मैं बता रही हूँ, लेट मी कंप्लीट। हाँ जी, मैं बताती हूँ। आपने ये नटमेग को लेके आपने ये इंटेंट डालना है कि मेरी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, ठीक है ना। अब करना क्या है, आप चाहे, आपके ऊपर है, आप 2 बाल्टी में, एक में सिर्फ थोड़ा सा अपना पैर को डिप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रूट चक्रा इज द कॉज ऑफ मनी रिलेटेड चैलेंजेस। जितने भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो रूट चक्रा से ही होती है। अगर आपका रूट चक्रा स्टकअप है तो आपको मनी रिलेटेड इश्यूज आएंगे, चाहे बिजनेस ग्रोथ के लिए हो, या फिर डेप्थ रिमूवल के लिए हो, या स्टक मनी के लिए हो। रूट कॉज ऑफ मनी रिलेटेड इज रूट चक्रा। अगर आपका रूट चक्रा एनर्जाइज नहीं होगा, अगर रूट चक्रा आपका, तो आपको मनी रिलेटेड कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे। तो ये जब आप करते हो, आप जब अपना फीट, आप अपने पैर जब बाल्टी में डालते हो, देखिए या तो जिस बाल्टी में आप डाले उससे आप नहा सकते हो, तो आपके ऊपर है। पर नॉर्मली मैं क्या करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, या मैं जब खुद करती हूँ, मैं एक छोटा सा एक बाल्टी में थोड़ा पानी डाल के मैं अपने सिर्फ पैर को सोक करती हूँ, सो दैट माय रूट चक्रा इज एनर्जाइज्ड। जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस है मेरे रूट चक्रा के, वो क्लेंज हो जाए। टू रिलीज दोज ब्लॉकेजेस एंड हर्डल्स, वो अपने चक्रा के ब्लॉकेजेस रिलीज करने के लिए। क्रिस्टल भी पाँव में लगेंगे फिर तो? नहीं, क्यों लगेंगे आप, मैंने आपसे क्या कहा कि आप बाल्टी में सिर्फ पानी डालोगे। जो दूसरा बकेट है वो तो है ना, उसमें तो मैं अभी आई नहीं, उसमें मैं आऊंगी ना। आपने 2 बकेट लेने हैं, एक बकेट में आपने सिर्फ पैर डालने हैं, ठीक है। दूसरा जो बकेट है उसमें आपने क्रिस्टल्स डालना है, चाहे आप रोज क्वार्ट्ज बोलते हो, चाहे आप व्हाइट डालो, व्हाइट क्रिस्टल डालो, या आप ब्लैक टर्मलिन डालो, या फिर आप ग्रीन एवेंचुरिन डालो। राइट, एम आई क्लियर अभी तक? लूक वार्म वाटर आप ले सकते हो, आपके ऊपर है। ठंडा पानी से नहाते हो तो ठंडा लो, नहीं तो लूक वार्म ले सकते हो। वाटर हैज टू बी लाइक टेम्परेचर कंट्रोल, व्हाटएवर योर बॉडी मतलब कैन टेक इट, तो उसके ऊपर है। उसके बाद मैम आपने कैंडल बाथरूम में जलानी है हमको? जी जी जी, हाँ जी, बकेट के बाथरूम में आप पास स्पेल जलानी कर है? रहे हो ना, हाँ जी। बाथरूम में आप स्पेल कर रहे हो ना, तो आप बाथरूम में जलाओगे ना।
नहीं मैम, मतलब ये है कि बकेट के पास जलाएं या थोड़ा दूर रख के कहीं भी जला सकते हैं? बाथरूम में होना चाहिए, चाहे आप विंडो के पास करो या फिर आपके बेसिन के पास, वो आपके ऊपर। इट इज नॉट कि आपको सिर्फ बाथिंग एरिया में ही करना है, बाथरूम में कहीं भी आपको टी लाइट कैंडल आपको जलानी है, ऑरेंज कलर की। थैंक यू मैम। जी, उसके बाद आपने करना है, जो मैंने आपको नंबर दिया है, ठीक है, वो आपने अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है, ठीक है, 9038744995। थोड़ी देर इस नंबर को चांट करना है, सो दैट आपके जो भी 9038744995 जो मैंने यूज किया है आपके, टू क्लियर योर कार्मिक डेप्थ। तो ये जब आप नंबर चांट करते हो थोड़ी देर, वो नंबर्स एक्टिवेट हो जाती है। वो नंबर्स जब एक्टिवेट हो जाती है, मैम प्लीज कुड यू टेल स्विच वर्ड टू बैलेंस द रूट चक्र। फर्स्ट राइट नाउ हम कार्मिक डेप्थ की यूज कर रहे हैं, डेप्थ रिमूवल कर रहे हैं, तो हम पहले अभी डेप्थ रिमूवल का नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने ये नंबर को थोड़ी देर चांट करना है, चांट करके आपने ये नंबर्स को एक्टिवेट कर देना है। सो जब आप व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग बाथ, तो इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर योरसेल्फ। ये आपके लिए आपका स्पेल स्टार्ट हो जाएगा, आपका काम करना। और ये आपको 15 मिनट यू हैव, इधर आप 15 मिनट अपने लाइक यू नो आप यूज कर सकते, 15 मिनट ही आपको ये स्पेल करना है, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 15 मिनट्स यू कैन यूज इट, यू कैन डू दिस स्पेल। आप बैठ बैठ के आप नहा सकते हो स्पेल से। और साथ ही साथ आपने, जैसे मैंने लिखा है कि आई कमांड यू टू रिटर्न टू मी मिलियन फोल्ड्स, थैंक यू एंड आई लव यू, ये आपको अपने मन में बोलना है। आपको जोर से बोलना है, जोर से बोलो, आपको मन में बोलना है, मन में बोलो। एम आई क्लियर? मैम बाद में नट बैग का क्या करेंगे हम जो हाथ में है? हाँ जी, एक बार बोलना है क्या? हाँ जी, एक बार बोलना है क्या ये? देखिए मैंने अभी कहा ना, आप जितनी देर आप ये चांट को कर सको, एक बार नहीं। नहीं, वो जो बोलने का काम बाद में, आई कमांड यू टू रिटर्न। यस, आप ये मनी को बोल रहे हो, आई कमांड यू टू रिटर्न टू मी इन मिलियन फोल्ड, कि आप मेरे पे जो भी स्पेंड कर रही हो या जो भी मेरा कर्ज है, इतना मेरे पास पैसे आए कि मैं जितना भी है कर्ज से जल्दी मुक्त हो जाऊं, मिलियन टाइम्स मेरे पास आए। तो ये स्पेल को आप बाथरूम में 15 मिनट जो आप बाथरूम में स्पेंड कर रहे हो, ये आपने 15 मिनट, आप जितनी देर आप शिद्दत से बोल सकते हो। आप अगर 5 मिनट बोल सकते हो, यस, मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, आप जितनी देर बोल सको। बट ये स्पेल को आपको बाथरूम में ही 15 मिनट्स में करना है। मैम एक बात क्लियर नहीं है कि बकेट में पाँव है अभी भी। आपको मैंने आपसे क्या कहा कि यू आर टेकिंग 2 बकेट्स, एक बकेट में आप पानी डाल, जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स डाला है, हाँ, आपका एक बकेट रेडी हो गया विद पचौली, बेसिल, सिनेमन। right. You have taken a small bucket, you have Yeah. poured that water in it and you have soaked your legs. आप वो अलग है, Okay. तो आपने सोक कर लिया अपने पैर, ठीक है। हाँ. बाकी दूसरी बाल्टी है, now you are pouring on yourself. Okay, fine. Got it? Okay. आकांक्षा जी। हाँ जी, मैम आ गए, सोनिया मैम, प्लीज आई वेलकम टू सोनिया मैम। हाँ जी, आइए और मैम सोनिया जी ब्लेसिंग दीजिए मैम क्लास में। राधे राधे क्लास। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे 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 राधे। सो कैसा चल रहा है क्लास, कैसा चल रहा है? बात स्पेल वेरी नाइस, शी इज वेरी नाइस मैम, गुड, एक्सेलेंट। थैंक यू। अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट द बाथ स्पेल? आपने आकांक्षा पहले No, this is the first time. This is the first time we are hearing about and really enjoying it. मैम कोई रिलेशनशिप के लिए भी बता दो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल कविता जी। आज आकांक्षा जी आपने किस बारे में बताया? आज मैंने डेप्थ रिमूवल, बिकॉज आज आकांक्षा जी और मेरी बात चल रही थी, तो हम आपस में यही कह रहे थे, एटलीस्ट जिनके ऊपर डेट्स है, कर्जा है, अगर वो हमें कोई कोर्स का नहीं है, बट एटलीस्ट वो इस चीज से आगे वो कर पाए, उस चीज से निकल पाए। बट यस ऑफ कोर्स, बिफोर डूइंग दिस रेमेडी, आकांक्षा जी आपने बताया कि एक बार बर्ड्स को, किसी भी बर्ड, अपने बर्ड्स को बता दो, दाना वाना खिला देना बिफोर डूइंग दिस रेमेडी एज इन बाथ स्पेल, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज जो भी होता है ना, जब आप उसके बाद अगर रेमेडी करते हो, तो दैट विल गिव 100% रिजल्ट। बट इफ यू डोंट डू दिस रिचुअल, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो आप बिलीव करो या नहीं करो, बट कहीं ना कहीं वो चीजें ना इतना असर नहीं करती। हम
कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बर्ड्स को दाना एटलीस्ट इतना कर दो कि एक वेडनेसडे या किसी भी दिन जाके बर्ड्स को दाना खिलाया। कौन सा दाना मैम? कोई भी। Any grain, Ma'am, any grain. Sonia ma'am, या can I फिर- ask you one question? एक सेकंड। या फिर गाय को चारा खिला दीजिए, गाय को चारा खिला दीजिए, गाय को पालक खिला दीजिए, कुछ भी और कुछ नहीं तो मंदिर के आते जाते 11 रुपीज डोनेशन बॉक्स में डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, किसी गरीब को किसी भूखे को खाना खिला, किसी को कुछ भी आपको लगे। मैम हम लोग तो अपने कल सर्वेंट को भी खिला देंगे। नहीं सर्वेंट नहीं, सर्वेंट देखो, सर्वेंट को कहीं ना कहीं होता क्या है ना, कविता जी बोल रहे हैं। हाँ मैम। कविता जी होता क्या, देखो सर्वेंट या हमारे घर में जो मेड आती हैं या जो भी है, वो कहीं ना कहीं एक हमारी फैमिली का हिस्सा ही बन जाती है। उन्हें तो हम नॉर्मली ना, जैसे अगर हम खा भी रहे होते हैं खिला देते हैं, है ना, वो चीज अलग ही हो जाती है, वो एक हमारी फैमिली का पार्ट बन जाता है। बट अगर कोई रास्ते में जा रहा है जिसको आप जानते नहीं हो या बर्ड्स हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो जो ब्लेसिंग्स मिलेगी ना वो अलग ही मिलेगी। ठीक है, अच्छा हो गया, मैंने क्लियर कर दिया ये बात। यस यस यस। जैसे अभी कोई मुझे कहता है कि डॉग्स की सेवा करना, मैडम हमारे घर में डॉग, तो देखो वो डॉग्स तो हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। अगर जैसे अभी हम कहते हैं कि ये चीज खिलानी है आपको बाहर या बच्चों को खिलानी है, तो अभी हम अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को खिला दें, तो वो देखो उनके पास तो ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं, वो उन चीजों को ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वहां से वो उनके लिए, अगर मैं कहूँ उन्हें फ्रूटी पिलानी, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रूटी इज नॉट अ बिग थिंग फॉर दैट। बट अगर यही फ्रूटी किसी वैसे बच्चे को पिलाओगे जो सड़क पे भीख मांग रहा है या वैसे है, वहां से एक अलग ही, वो कहते हैं ना, रोज आए ये बंदा और हमको फ्रूटी पिलाए, तो रोज आए जब वो सामने से ये ब्लेसिंग्स निकलती है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाह रहा है कि आपके पास मनी आए, इनडायरेक्टली वे में वो आपके लिए ब्लेसिंग्स कर रहा है, वो आपके लिए विश मांग रहा है कि आपके पास पैसा आए, आपके पास आएगा तो वो आप उसे पिलाओगे या उसे खिलाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? ओके। राइट, चलिए जी। सो मैम आई हैव वन क्वेश्चन। जी ज्योत्सना जी। हाँ जी मैम, जो मैम ने भी ये पूरा बताया, इन ज्योत्सना जी आपका वॉइस ब्रेक हो गया। Ma'am, can I ask one question, ma'am? Yeah, please. So the thing you were saying कि घर पे dogs है, similarly मेरे पास birds है, तो फिर वो work नहीं करेगा ना? I have to go out and I have to feed them. Yes, because देखो वो हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। अगर मैं आपसे कहूँ गरीब बच्चों को, देखो बच्चों को खाना खिलाओ, तो अगर मैं अपने बच्चों को खिला रही हूँ, आप एक बात सुनो, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं अपने फैमिली रिलेशन में, मतलब मैं अपने इन लॉज के मतलब अपने मतलब ब्रदर इन लॉ के या सिस्टर इन लॉ के बच्चों को खिलाऊं, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो भी मेरे ही बच्चे हैं, है ना। नेबर के बच्चे वो भी कहीं ना कहीं हमारा एक हिस्सा बन जाते हैं। और दूसरी बात, उनको कोई कमी नहीं है, जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं उनके लिए कोई कमी नहीं है। वही एक स्ट्रीट डॉग जिसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा, वो भटक रहा है, उसको हम कर रहे हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है। ठीक है, और स्पेल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स होते हैं कि अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं लिया जाए तो वो वर्क भी नहीं करता। तो इसी कारण सोनिया जी ने और वी डिसाइडेड कि आज ये वेबिनार जो हम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप डेस्टिनी गाइडेंस के नाम पे, सोनिया जी के नाम पे, मेरे नाम पे, अगर आप so much ma'am for this announcement. लीड कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। Definitely ma'am, we will do it. ओके, हेलो मैम प्लीज साथ ही छोटा सा रिलेशनशिप पर स्पेल बता दो, छोटा सा प्लीज। हेलो मैडम। थोड़ा सा मुकुंद जी वेट। कविता जी, अगर अभी हम स्पेल भी करेंगे, ऑलरेडी 1 आवर पास हो चुका है। लास्ट टाइम आकांक्षी जी ने सेल्फ लव के बारे में बताया था, लव रिलेशनशिप को लेकर ऑलरेडी एक हमने वेबिनार कंडक्ट किया था, और आज इन्होंने डेप्थ के बारे में, क्योंकि हमारा डिस्कशन यही चल रहा था कि कोई हमें ये नहीं कि कोर्स को ज्वाइन करे, और क्योंकि बहुत सारे टाइम हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मैं अभी मनी को लेकर थोड़ा सा वो हूँ, मुझ पे इतना डेप्थ ऑलरेडी है, तो हमने यही डिसाइड किया कि एटलीस्ट आप लोगों को ये जाए। और एक अनाउंसमेंट और करनी है मुझे आप लोगों के साथ, कल हमारा कंसल्टेशन एक होने वाला है जो कि 3 बजे है, जिसमें आकांक्षा जी, मैं और एक टैरो रीडर रहेंगे। चाहे वो वैदिक स्विच वर्ड से, चाहे वो वेस्टर्न स्विच वर्ड से, चाहे वो कैंडल स्पेल होगा या
बीज मंत्रा या न्यूमरोलॉजिकल या कोई किसी भी तरीके से हमें, जैसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, ठीक है, हम हर तरीके से आपको एज अ कंसल्टेशन ब्लेसिंग्स देने की कोशिश करेंगे। बट यस ऑफकोर्स थोड़ा सा बिल्कुल डेप्थ में जाके नहीं करेंगे, बट जो भी आपका एक प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसको डेप्थ से है तो जैसे आकांक्षा जी ने आज कर्ज से रिलेटेड जो स्पेल बताया है, बात स्पेल, उसके बाद आपको स्विच वर्ड बताए जाने की कोशिश करेंगे। हम उससे रिलेटेड अगर हमारे पास कुछ अवेलेबल होता है या कोई रेमेडी या कुछ भी, या अगर मुझे दिखेगा आपका पर्सनल ईयर अच्छा चल नहीं रहा या नाम का कुछ भी, हम कोशिश करेंगे कि आपको, क्योंकि गणेश चतुर्थी है, कल से हमारे गणपति बप्पा आ रहे हैं, तो हमने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए ये फ्री रखा जाए, ठीक है, जिसपे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज लव यू सोनिया जी, लव यू। थैंक यू प्लीज जी, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा 3 बजे। और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका कंसल्टेशन है, उसमें तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, ये मैं जानना चाह रही थी, जैसे डेट तो मेरी हस्बैंड ने लिया है, उन्हीं के ऊपर है, तो ये रेमेडी उनसे करवाऊं या मैं खुद कर लूं? उन्हीं के लिए रहेगा कैंडल, ये जो अभी बात का करवाया है आकांक्षा जी ने, ये तो उन्हीं को करना पड़ेगा। हाँ, दूसरा कोई आप स्विच वर्ड वगैरह उनके लिए चांट कर सकते हैं, उसके लिए फिर आप कल नहीं, आज भी मैंने दिया ही है, आज भी मैंने कार्मिक डेप्थ का दिया ही है, तो वो आप चांट कर सकते हो। तो फिर मैम ये रेमेडी पूरी हो गई, अभी इसमें कुछ रह गया है? जैसे आप कल से स्टार्ट कर रही हैं, तो बहुत हौच पौच ना हो, तो पहले से ही उसमें रजिस्ट्रेशन का डाल दीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर, दैट्स वाई कोई हौच पौच भी ना हो और सबको थोड़ा क्लियरेशन मिलता भी रहे आंसर। क्या कहते हैं, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर दीजिए कि जिससे कोई हौच पौच भी ना हो, एकदम सब बोलने लगते हैं और किसी का आंसर पूरा मिलता भी नहीं है, तो जिससे क्या होता है कि मतलब 1 by 1 फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर, तो हाँ, जैसे कोई रिटर्न में आपको नाम सेंड कर दे, तो उससे क्या होता है, कम से कम जो भी टाइम लगना है 5 मिनट 7 मिनट, तो इत्मीनान से एक एक को आंसर मिलता रहे। अदरवाइज क्या होता है कि कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ मैंने सुन लिया, और मैं आपसे यही कह रही हूँ कि कल हम कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन करेंगे, ऐसा नहीं है कि हौच-पौच रहेगा, ठीक है। और आकांक्षा जी, ये वाला रेमेडी कंप्लीट हो गया है? हाँ जी, क्वेरीज आ रही है मैम, ये कोर्स के बारे में थोड़ा सा आप अगर के बारे में, जी जी जी, आकांक्षा जी कोर्स के बारे में बता दीजिए बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी, तो ये हमारा बाथ मैजिक स्पेल आ रहा है, क्योंकि 5 सितंबर से स्टार्ट होगा, 7 PM ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद दिस। इसके एनर्जी एक्सचेंज 996 है, और ये अभी के लिए ये 996 है। देखिए ये बहुत, अब नेक्स्ट जब भी ये कोर्स आएगा तो ये थोड़ा सा हाई प्राइस रहेगा इसका, बिकॉज सोनिया जी ने। आकांक्षा जी 1 मिनट, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, कहीं से वॉइस आ रहा है। 1 मिनट, 1 सेकंड। अनम्यूट करें आकांक्षा जी। जी आप बताएं प्लीज। हाँ जी मैम के कमबैक की ब्लेसिंग्स है सबके लिए। मैम बहुत दिन बाद रिटर्न हुए हैं, तो ये मैम की ब्लेसिंग्स है, तो ये वापस मिलेगा नहीं, ये वापस हम एनर्जी एक्सचेंज इससे बढ़ के ही आएगा, तो आप एनरोल करें अभी तो ज्यादा अच्छा है। तो जैसे आपने ये लिखा कि जैसे आप पढ़ सकते हैं, एवरीवन वॉश अवे योर ट्रबल विद सम बबल्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि रिसर्च से ये लाइक देखा गया है कि वाटर बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है कोई भी चीज, तो इसीलिए हम ये बहुत ही यूनिक स्पेल लेकर आए हैं, जिसमें इसमें विश बात स्पेल रहेगा, फील प्रोटेक्टेड बात रहेगा, स्टॉप गॉसिप बात, इन द सेंस कि कई बार होता है कि आप अपने घर पे हो या कुछ भी, फिर भी आपके बारे में बातें बनती है, तो इसीलिए ये स्पेल लेकर आए हैं। टू ब्रेक नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो वो कैसे स्पेल के माध्यम से रिलीज हो। वो कई बार आप देखो कि बहुतों को ये सर्दी खांसी की बहुत ज्यादा रहता है, बच्चों में खासकर, हम बड़ों में भी डस्ट एलर्जी या बहुत ज्यादा कोल्ड एंड फ्लू रहता है, तो उसको बाथ स्पेल के माध्यम से हाउ कैन यू डिक्रीज दैट। अट्रैक्ट मैन बात है, अट्रैक्ट वुमेन बात है। कई बार होता है कई लोगों को ये चीज के, मेरे पास बहुत से क्लाइंट इसके भी आते हैं कि मेरे मतलब आई एम नॉट एबल टू अट्रैक्ट पीपल एंड ऑल, सो दिस इज द बेस्ट वे लाइक टू अट्रैक्ट थ्रू स्पेल। आकांक्षा जी, ये अट्रैक्ट मैन बात एंड अट्रैक्ट विमेन बात, आई थिंक ये रिलेशनशिप पे भी काम करेगा, राइट? एब्सोल्युटली, रिलेशनशिप के लिए ही है,
चाहे फाइंड सोलमेट के लिए आप यूज करो, या कई बार मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, या वाइफ का आता है कि वाइफ इज नॉट शोइंग इंटरेस्ट, तो तब मैं ये स्पेस जब देती हूँ बहुत मैजिकल होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि रिसर्च से ही पता चला है कि वाटर कैन मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। तो दिस इज व्हाई आई वांटेड कि जब वाटर टेक्निक ही इतना स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, तो बाथ स्पेल आप सोच सकते हो कि कितना मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स दे सकता है। yes. जितने आप लोगों ने कैंडल स्पेल या सॉरी स्विच वर्ड्स किए होंगे या वैदिक स्विच वर्ड्स किए होंगे, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पानी पे चांट करके पीजिए। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रूव्स दैट कि वाटर टेक्निक इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत जल्दी सोखता है एनर्जीज को। किसी के घर में बहुत ज्यादा कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, आप उनके घर का पानी पीकर आएंगे ना, तो आप अपने घर जब वापस आएंगे ना, आपका जो है ना ऑरा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, आप कुछ खुद ही अच्छा फील नहीं करेंगे। कई बार होता है ना, हम किसी के घर से आते हैं तो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स लाइक हम किसी के घर से आते तो बहुत टायर्ड फील कर रहे होते हैं कि यार बहुत थकान हो रही है, आराम करने दो, मन ऐसे चिड़चिड़ा हो रहा है, मुझे रेस्ट करने दो। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनके कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में नेगेटिव वाइब्रेशन, ऑल्दो वो आपके सामने बहुत हैप्पीली रहे सामने, बट क्या है कि भाई सारा दिन तो थोड़ी ना है आप उनके सामने, तो उनके घर का जो एटमॉस्फेयर, ये चीखा चिल्ली या जो भी आपस के झगड़े हैं, वो पानी ने एब्जॉर्ब, वाटर ने एब्जॉर्ब किया, और वही वाटर उनके घर का वाटर आप पी कर। हमेशा चलते चलते एक चीज और बता रही हूँ, आकांक्षा जी का सिलेबस अभी आएगा। अगर किसी के भी घर का आप पानी पीते हो तो एक बार उसे री एनर्जाइज, अपने आप एनर्जाइज जरूर किया, या तो वैदिक स्विचवर्ड के माध्यम से या वेस्टर्न स्विचवर्ड के माध्यम से उस पानी को, जैसे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ठीक है, उस पानी को चार्ज करके, जरूरी नहीं किसी को सुनाना है, आप मन में चांट कीजिए और उस पानी को पीजिए, वो जो नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाएगी। तो जब हम पीने से इतना चार्ज हो जाते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि अगर उससे हम नहा लें और उसके साथ साथ कुछ हर्ब्स, कुछ एसेंशियल ऑयल्स जो आकांक्षा जी बताएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत इफेक्टिवली काम करते, तो उससे तो और ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। ये पानी की, वाटर की एक अपने आप में पावर है, जैसे कहते हैं ना वाटर टेक्निक, आप हर जगह देखोगे वाटर टेक्निक का भर के एग्जाम्पल्स है कि पानी को कुछ भी बोलो, वो अपने आप में पानी की मेमोरी होती है, पानी की याददाश्त होती है, ठीक है। कितनी सारी रेमेडीज करते हैं, पानी में नींबू डाल के कर दो, पानी में ये करके कर दो, पानी में डाल के नमक डाल, तो क्यों है? क्योंकि पानी के अंदर इतनी ताकत है, ठीक है। पानी जितनी भी अगर हम उतारते हैं, जल प्रवाह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नेगेटिविटी जल में प्रवाह कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, वाटर में इतनी ताकत है, ठीक है। तो वही चीज है वाटर बाथ स्पेल, राइट जी। एब्सोल्युटली जी, सॉरी, आप कंटिन्यू करें जी। हाँ जी, नहीं अरे मैं ये कौन सा ले आई? हाँ जी, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे याद है, बोल देती हूँ। प्रॉस्पेरिटी बाथ, मनी बाथ, मिल्क एंड हनी मनी बाथ स्पेल है, फॉरगिवनेस बाथ रिचुअल है। इसके साथ भी और भी बाथ स्पेल हैं जो हमने आकांक्षा जी से रिक्वेस्ट किया है कि आकांक्षा जी मेरे को ये कम लग रहे हैं, थोड़ा सा और कर दीजिए प्लीज, क्योंकि अभी जैसे आकांक्षा जी से पूछो तो मैंने कहा, आकांक्षा जी कहते हैं ये भी पता ही, तो ठीक है ना, दे दो ना, क्या दिक्कत है, बच्चों को कोई बात नहीं। तो हमने बढ़वाए हैं इनसे। इसमें मैंने डेप्थ रिमूवल नहीं लिखा हुआ है, राइट, तो अभी और भी है, बट यस, कुछ चीजें हमने आपके लिए बम्पर के तौर पे रखा है, बोनस, क्योंकि सोनिया जी ने कहा था कि नहीं 16-17 बाथ स्पेल हो जाएंगे, राइट आकांक्षा जी? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट इसमें एक्चुअली वो मेंशन इस वजह से रह गया क्योंकि पहले इतना ही देना था आकांक्षा जी को, बट रिक्वेस्ट किया और आकांक्षा जी सो काइंड के उन्होंने हाँ भी कर दिया उस चीज के लिए। और एक चीज और बोलूंगी आकांक्षा जी, अगर ये कोई एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजर है, हीलिंग में है कोई भी, तो क्या एज एन रेमेडी अपने क्लाइंट को दिया जा सकता है? ये एब्सोल्युटली दिया जा सकता है। मैं खुद एक स्पेल के 1100 लेती हूँ, मैं 1100 रुपीज लेती हूँ, तो ये एब्सोल्युटली देता है, बिकॉज ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स है और ये इतना मैजिकल रिजल्ट देता है कि क्लाइंट आपके पास आएगा ही आएगा। मतलब स्पेल करो नहीं, वो करो कि कॉल्स आने लगते कि यस वर्क कर रहा है, सो इतना मैजिकल रिजल्ट है। यस एब्सोल्युटली ग्रेट। सो हमारा ये 5 सितंबर से बाथ स्पेल का क्लास आ रहा है। 2 डेज का ये बाथ स्पेल है और आप सबको पता है कि 2 डेज अगर हम बोल रहे हैं, अगर सपोज अगर कंप्लीट नहीं होता तो 2 के अगर 3 डेज भी होते हैं तो वी विल नॉट माइंड।
आकांक्षा जी को छोड़ने वाले नहीं है तो आपका कंटिन्यू रहेगा। जब तक आपको नहीं समझ आएगा, आज आपने वेबिनार में भी देखा ही है, जब तक जिसको नहीं समझ आया आई कीप ऑन रिपीटिंग कि हाँ ये कर लो वो कर लो। सो ऐसा नहीं है, जब तक आपको नहीं समझ आएगा आई एम देयर फॉर यू ऑल, कि आपको पूरा समझा के ही कि आप स्पेल कर रहे हो। यस ग्रेट। इसके अलावा हमारी एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी की भी वर्कशॉप आ रही है जो कि 3 सितंबर से स्टार्ट है, जिसका टाइमिंग है 9 PM। एनर्जी एक्सचेंज हमने 2400 रखा है और जो भी स्टूडेंट इसमें एनरोल करता है उसको बात स्पेल मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया जा रहा है। मतलब आपको बात स्पेल के कोई चार्जेस नहीं पे करने, राइट। तो आपको ये उसी में एनर्जी एक्सचेंज में आपको बात स्पेल का क्लास, लाइव क्लास अटेंड करने को मिलेगा। कोई रिकॉर्डिंग वर्जन नहीं, आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलेगा, राइट। ये 3 सितंबर से मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट होगा जिसका टाइमिंग है 9 PM। ये 5 डेज का वर्कशॉप रहेगा, ठीक है जी। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं और हाँ श्वेता एक बार उसमें चैट बॉक्स में मोबाइल नंबर डाल दीजिए ना मेरा और आपका, और अगर किसी को भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज 9953176911 और 81304997 क्या है श्वेता एक बार नंबर बोल दो। मैं डाल रही हूँ मैम। आप चैट बॉक्स पे नंबर डाल दो, इस पे दोनों नंबर पे किसी पे भी कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। और वी हैव लिमिटेड सीट्स, सो आप अपना सीट जरूर से रिजर्व करा, ठीक है जी। और मुझे एक और चीज कहनी थी, ये अभी ये हम स्पेल लेकर आए हैं, बहुत जल्दी ये स्पेल वापस से रिपीट नहीं होने वाला। और आप रेमेडी के तौर पे भी ये स्पेल यू कैन सोल्ड इट आउट, मतलब आप अपने क्लाइंट्स को ये बेच भी सकते हो, आप दे भी सकते हो। सो ये मुझे एक चीज ऐड ऑन करनी थी आप लोगों को। राधिका जी पूछ रहे हैं, यस रिकॉर्डिंग्स मिलेगा राधिका जी, आपको रिकॉर्डिंग्स जरूर से मिलेगा, आपको PDF मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सब चीज मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हम कोर्सेज में दे देते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री रिकॉर्डिंग वो होता है, रिकॉर्डिंग्स होती है कि आपको एक रिकॉर्डिंग सेक्शन दे दिया जाता है कि व्हाट्सएप पे या वो, लेकिन ये आपको लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, राइट जी। ठीक है, सो कुछ हैंड रेज हैं। सबसे पहले रश्मि जी, अरे वाह रश्मि जी आफ्टर लॉन्ग टाइम, अनम्यूट करें रश्मि जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे मैम, आकांक्षा मैम। हाँ जी राधे राधे जी। मैम मेरे को ये पूछना था, जो आपने रेमेडी बताई है वो किस मतलब वीक में किस डे करनी है, और जो हाथ में हमने वो पकड़ा हुआ था नटमैग, उसका क्या करना है? जो आपके बाकी के जो भी बकेट में आपके सामान होंगे ना, आप क्रिस्टल्स निकालिए, ये सब को यू कैन थ्रो इट अवे, आप अपने जो भी आपके उसमें आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो जो नहाते में हमने नटमैग पकड़ा हुआ था, तो उसको हम पूरे नहाते वक्त पकड़े रहेंगे या बकेट में डाल देंगे? देखिए जब तक आप बकेट में सब डाल रहे हो तो आपके 4-5 मिनट तो हो ही गए, वो एनर्जी तो डल गई है, तो उसके बाद आप साइड में रख सकते हो। आपकी जितनी नेगेटिविटी जो भी करनी है, जो 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करनी है, वो नेगेटिविटी आपकी उससे चली गई है, ठीक है ना। और किस डे करनी है? एड ऑन किया था टू रिमूव नेगेटिविटी, बिकॉज ऑलरेडी हम लाइक बाथिंग वाटर में बेकिंग सोडा यूज किए ही है, तो अगर आप नहीं भी यूज करते तो भी चलेगा। पर मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड, जैसे मैंने कहा कि मैं स्पेल्स बहुत करती हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ और उसमें मैंने देखा है कि ये बहुत मैजिकल रिजल्ट देता है। सो आई हैव एड ऑन दिस विद यू ऑल। बाकी आप बेकिंग सोडा हम यूज कर ही रहे हैं नेगेटिविटी रिमूव के लिए, तो आप नटमेग एक और एड ऑन के तौर पे बोलते हैं, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, तो इट इज लाइक दैट, ठीक है ना। मैम ये किस दिन करनी है? इसको आप किसी भी दिन कर सकते हो। एंड वीक में वन टाइम इसको हमें वंस अ वीक इज फेयर इनफ, ये बहुत है, एक हफ्ते में एक बार बहुत है आपके लिए। ओके थैंक यू मैम, बहुत अच्छी थी रेमेडी। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू रश्मि जी। मुकुंद जी प्लीज अनम्यूट करें, मुकुंद जी अनम्यूट करें। हेलो हेलो, राधे राधे। मैं 3 तारीख का वो आपने न्यूमरोलॉजी प्रसूप बोला था ज्वाइन करने वाला है, मैं 3 तारीख को सुबह आपका पैसा भरूंगा वो न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए 2400 रुपए जी। जब थैंक यू मैडम। ओके थैंक यू जी। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर से शेयर कीजिएगा 9953176911 पे, राइट। ओके थैंक यू। थैंक यू मैडम। रीटा एनके प्लीज अनम्यूट करें। हेलो जी मैडम, ये जो आपने 2400 का कहा है, ये आपके इसी नंबर पे जीपे करना है या इसका कोई जीपे नंबर डिफरेंट है?
का नंबर पे 9953176911 पे। ओके, ठीक है, 9931। एक बार श्वेता चैट बॉक्स में जीपे और पेटीएम नंबर करके डाल दो प्लीज। श्वेता, श्वेता आर यू देयर? और मैडम ये स्पेल्स जो है हाँ मैम डाल देती हूँ मैं। जी रीता जी बताएं। ये जो स्पेल्स हम करते हैं कितने दिनों के बाद इसका इम्पैक्ट दिखने लगता है? देखिए, आप अगर एवरी वीक करते हो तो बहुत मैजिकल रिजल्ट्स दे रहता है, बट यस द टेक्निक इज फुल फेथ एंड डेडिकेशन। तभी स्पेल, चाहे वो स्पेल्स हो या वैदिक रेमेडीज हो या स्विच वर्ड्स हो, अगर आप अपने अंदर फेयर डालोगे, जल्दबाजी की यार अभी तक वर्क नहीं करा तो वो और डिले होगा। आप जितना स्ट्रॉन्ग टेक्निक से विद प्योर इंटेंशन से करोगे, बस वर्क तो कर ही रहा है, मेरा तो वर्क करेगा ही करेगा, ये एटीट्यूड आप लाओगे ना, तो आप देखोगे आपको कितना जल्दी मैजिकल रिजल्ट्स दिखना है। और ये जो पचौली लीव्स या ऑयल है, ये किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाता है? एब्सोल्युटली, यहाँ तक कि अमेज़न में भी बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बतानी है मुझे आप सबको। हमारा टेलीग्राम का एक चैनल है जिसमें हम अक्सर रेमेडीज वगैरह हमने शुरुआत करी है, रेमेडीज वगैरह डालने की, जिसमें आकांक्षा जी भी अपना स्विच वर्ड वगैरह के डालते रहेंगे, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, मतलब जितना हम कोशिश कर पाए उतना आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक श्वेता आपके पास है, प्लीज आप शेयर कर देंगे। श्वेता अभी शेयर कर देगी, आप प्लीज उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज जिस भी ग्रुप में है आपके पास वो लिंक आ जाएगा। बिकॉज आपके पास वो रेमेडीज मतलब डे टू डे लाइफ की, जैसे हमने अभी डेप्स का आज आकांक्षा जी ने बताया, उसके अलावा मैंने डेप्स का उसमें रेमेडी भी डाला है, या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड कुछ होता है, कई बार हमारे घर में बहुत ज्यादा बीमारियां चल रही होती हैं और वो खत्म नहीं हो रही होती, खर्चे बहुत चल रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने रेमेडी डाला। तो हमने एक शुरुआत की है, आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी, हमारा एक मोटिव यही है पॉजिटिविटी आप लोगों तक पहुंचे, तो प्लीज जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है जी। जी मालती जी अनम्यूट करें। मैम ये कितने इंग्रेडिएंट्स कितना कितना लेना होता है? जैसे लीव्स हैं वो कितनी लेनी होती है, चीजें मतलब ये नहीं पता। ये बता दिया था ना मैंने, पिंच ऑफ सिनेमन, पिंच ऑफ सिनेमन डालना की भर। जैसे लीव्स लेनी है तो लीव्स भी मैंने आपको बोला ना कि आप अपने हाथ से चुटकी भरी, जितना आपके हाथ से आता है, इट इज नॉट कि हैंडफुल लेना है, थोड़ा सा ही डालना है। ओके। और हाफ टी स्पून मैंने हनी बोला है आपको, सिनेमन पाउडर मैंने आपको वही बोला, ऑयल्स मैंने ड्रॉप्स बोला है, 2 से 3 ड्रॉप्स मेंशन किया ना। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। गणपति जी कौन कौन ला रहा है प्लीज बताएंगे? गणपति जी आप में से है कोई जो लेके आ रहा है? जी ज्योत्सना जी, अगर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं तो बाथ मैजिक कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री। सी आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप अपने घर में गणपति जी लेकर आ रहे हैं तो गणपति जी को जब भी लेकर आएंगे, ठीक है, कोई है आप में से? एक तो यार वीडियो ऑन कर लीजिए, सिर्फ रश्मि जी दिख रहे हैं मुझे, अज्जू जी दिख रहे हैं और छाया जी, उसके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच शीतल जी। तो आप जब गणपति जी को लेकर आए तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब बाहर से लेकर आते हैं तो रैप होता है, पेपर में रैप होते हैं, है ना, और उनको घर पे लेके आते हैं। ऐसे मत लाइएगा उनको, जब जो भी उनके लिए वस्त्र लेंगे आप, ठीक है, उससे कवर करके फिर घर के अंदर बहुत आदर के साथ, कोई सामान नहीं, सामान को बाहर रख दो गेट पे, ठीक है, आराम से आदर के साथ कि जिस तरीके से मैं बप्पा आपको ला रही हूँ, मेरे घर में अबंडेंस, सुख, समृद्धि आपके साथ मेरे घर में प्रवेश करें। ठीक है, देखो जब हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो बहुत ऑनर के साथ बुलाते हैं। मूर्ति वो आप स्थापित करोगे, दैट इज द डिफरेंट थिंग, वो स्थापना वगैरह करोगे, ठीक है, बट हम उन्हें बहुत प्यार से, इसीलिए मैं कहती हूँ दिवाली पे भी जब मूर्तियां लेकर आते हैं तो बहुत आदर के साथ हमें लाना चाहिए। ठीक है, तो जब आप बापा की मूर्ति लाएंगे तो उसको जो भी आप वस्त्र उनके लिए लाएंगे उनसे कवर करके बहुत प्यार के साथ अपनी गोदी में उठा के लाएंगे। ठीक है, वो प्यार के साथ, ये बहुत आदर के साथ। तो जितना आप उन्हें स्नेह दोगे, जितना प्यार दोगे, वो चीज उतनी ही अट्रैक्ट होती है। ठीक है, उसे अगर एक मूर्ति समझ के लाओगे तो वो वैसे ही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बच्चा थोड़ा सा कहते हैं कि तरीका होता है, एक बच्चे को हम प्यार करते हैं, हक करते हैं तो वो समझता है कि यस
प्रोटेक्ट फील करता है, बट हमें तो उनकी प्रोटेक्शन चाहिए। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, पेरेंट्स को भी ये होता है कि एक बच्चा कहे या हक करे, तो वही है, उन्हें भी वो भी प्यार के भूखे हैं, वो भी श्रद्धा के भूखे हैं, राइट जी? एब्सोल्युटली। ओके, टाइमिंग मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स का 9 o'clock है। 1 घंटे का हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का क्लास रहेगा और आकांक्षा जी का क्लास का भी 1 hour रहेगा। बट डिपेंड ऑन योर डाउट्स एंड क्वेरीज, कि अगर ये डाउट्स या क्वेरीज आपके ज्यादा होते हैं तो 1 hour से ज्यादा का होगा, बट बेसिकली हमारे 1 hour की क्लास रहेगी, ठीक है? तो अगर आप 7 से 8 आकांक्षा जी वाली क्लास ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आपके पास फिर भी 1 घंटा बचता है, तो और वो 2 दिन का ही है, ठीक है? वो 2 दिन का वो रहेगा, तो उसमें मैनेज हो जाएगा आपका। एनी अदर डाउट? मैम मैंने डाल दिया है अपना टेलीग्राम का लिंक, तो उससे ज्वाइन कर सकते हैं, और जीपे का नंबर डाल दिया है, तो जो भी पेमेंट करते हैं प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा विथ योर नेम। थैंक यू सो मच श्वेता। अभी किसी का कोई और डाउट है? चलिए जी, सो थैंक यू ऑल, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका यहाँ आने के लिए, अपना प्रेशियस टाइम निकाल के आए, हमें सुना, हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहे और हमें प्यार करते रहे और परिवार को बड़ा करते रहे। थैंक यू सो मच। राधे राधे, गुड नाइट। राधे राधे एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम।